Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So, we are continuing with the series of English 201, that is Business and Technical English Writing, and today we are going to cover our third chapter which is Reader Centered Writing. So, let's begin. अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि रीडर सेंटर्ड राइटिंग बेसिकली है क्या। अब राइटिंग का तो हमें पता है क्या होती है। अब रीडर सेंटर्ड का ये मतलब है कि ऐसी राइटिंग जो हम राइट करें, लिखें, रीडर को सेंटर में रखे। इसका क्या मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमने रीडर को जो है वो उसकी अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट करना है। ठीक है, तो रीडर को माइंड में रखिए अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज रीडर सेंटर्ड राइटिंग। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा मेन मोटिव जो है वो रीडर की अटेंशन को डाइवर्ट करवाना है। ठीक है, टुवर्ड्स आर सेल्फ या टुवर्ड्स आर रिज्यूमे। अच्छा, अब ये रिज्यूमे या लेटर ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली है क्या, जो मोस्टली हम सीवीज लिख रहे होते हैं या जॉब लेटर्स लिख रहे होते हैं फॉर अप्लाइंग ऑन एनी पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसमें देखें इसके क्या पार्ट्स हैं। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवेलुएटिंग एंड रिवाइजिंग। अब इन सबको इस चैप्टर में बताया हुआ है। सबसे पहले क्या है, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर आपने कोई रिज्यूमे, कोई सीवी आपने लिखनी है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम वो लिखना क्यों चाहते हैं। कि हमने कोई जॉब, डेफिनेटली अगर रिज्यूमे हम कोई लिख रहे हैं तो हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में कोई जॉब सिक्योर करनी होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें रीडर सेंटर्ड अप्रोच रख के हमें ये माइंड में रखना चाहिए लिखते हुए, रिज्यूमे राइट करते हुए, कि फ़ाइनल रिज़ल्ट यू डिज़ायर। अब हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं उस रिज्यूमे से डेफिनेटली कि हमारी जॉब हो जाए। द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, कि जो हम रिज्यूमे लिखने जा रहे हैं उसको किस तरह के या किस टाइप के लोग जो हैं, या जो भी मैनेजर्स हैं उस किसी फर्म के, वो कौन कौन है, ये हमने माइंड में रखना है। और तीसरा ये कि द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन। कि हमने अपने रीडर्स को या जो हमारे हेड्स हैं उस डिपार्टमेंट के, उनकी अटेंशन को हमने कैसे अफेक्ट करना है, हमने ये माइंड में रखना होता है। तो हम अगर जितना इन तीनों चीज़ों पे हम फोकस रखेंगे उतना हम एक बेटर रिज्यूमे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेज है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट यू डिज़ायर, अब इसमें हमने क्या माइंड में रखना होता है कि हमने जो लाइक एम्प्लॉयर्स हैं जो हायर कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो काफ़ी सारी उनके पास क्योंकि एप्लीकेशंस होती हैं, तो इस स्टेज पे वो कोई पर्सनल ऑफिस उनका होता है और उसमें आराम से जो है वो बैठ के लोगों की रिज्यूमेस, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी सीवीज़ जो हैं वो रीड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट स्टेज में पास होने के लिए हमने अपनी सीवी में जो हमारी क्वालिफ़िकेशंस या जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको मेन बना के लिखना होता है, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं जो हमें हायर कर रहे हैं, एचआर जो मोस्टली डिपार्टमेंट्स के होते हैं, उनकी नज़र फ़ौरन जो है वो कैप्टिवेट हो उस मेन पार्ट ऑफ द सीवी पे, और ज़्यादा चांसेस हों कि हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा सकें। ठीक है, उसके अलावा सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग में क्या होता है कि कुछ सीनियर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके अलावा थर्ड में वैसे मोस्टली ज़्यादा इंटरव्यू आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है मोस्टली जो जॉब सर्चेज होती हैं वो 2 स्टेज रिक्रूटिंग प्रोसीजर में जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके अलावा क्या है इसमें कि ऑल्टरिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड्स के, हमने हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे रीडर्स हैं उस रिज्यूमे के, हमने उनके एटीट्यूड्स को कैसे जो है ऑल्टर करना होता है, चेंज करना होता है, कि कैसे जो है वो परसुएड हो जाएं हमें जॉब पे हायर करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा वाइल रीडिंग हेल्पिंग योर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क। अब रीडर्स हमारे कौन है, हमारे एम्प्लॉयर्स, हमारे एचआर जिन्होंने हमें हायर करना है, रिक्रूट करना है हमें। तो अब क्या करना है कि कोई भी रीडर जब आपका रिज्यूमे पढ़ेगा तो वो क्या क्या उसमें से एग्जैक्ट उसे आंसर्स मिलने चाहिए किन किन क्वेश्चंस के, कि व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू। कि इसमें क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आपको हायर करना है जॉब के लिए, तो उसने सबसे पहले आपकी सीवी में ये ढूंढना है कि आप करना क्या चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में। उसके अलावा आपकी क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, और उसके अलावा कौन कौन सी फ़र्दर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो उस जॉब से रेजोनेट करती हैं, मैच करती हैं, और ये सब। ठीक है, उसके अलावा अब सेकंड स्टेप आ गया प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या करना है कि हमने प्लान करना है, किस चीज़ को प्लान करना है, कि हमने अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। ठीक है, अब कौन सा मटेरियल ऑर्गेनाइज़ करना है कि हमने हमारे जो रीडर्स हैं, हमारी जो रिक्रूटमेंट टीम है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, हमने उनकी अटेंशन को कैसे कैप्चर करना है। तो इसमें ये सारी हमारी प्लानिंग आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा इसमें मटेरियल को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना होता है। इसमें 3 टाइप्स हैं वैसे रिज्यूमे की, एक फ़ंक्शनल रिज्यूमे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। अच्छा, अब फंक्शनल रिज्यूमे या फंक्शनल सीवी क्या है, नेम से पता चल रहा है कि अगर मतलब ये मोड ऑफ़ राइटिंग है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक लेटर होता है,
लेटर राइटिंग है, उसके कितने सारे वो फॉर्मेट्स होते हैं, कितने सारे पैटर्न्स होते हैं कि डेट को लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट पे लिखना है, या कोमा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इस तरह से। तो इसी तरह जो फंक्शनल रिज्यूमे है वो इस तरह की रिज्यूमे है जिसमें हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें लिखते हुए कि हम क्या क्या फ़ंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे तो वो फंक्शनल रिज्यूमे होगी। अगर तो कन्वेंशनल रिज्यूमे है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, रवायती, तो उसमें क्या होगा कि हम अपना नेम और अपनी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो सबसे टॉप पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आमतौर पे यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर कोई नॉन कन्वेंशनल रिज्यूमे है तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हम अपना नेम वगैरह जो है वो टॉप पे लिखने की बजाय बॉटम या साइड पे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या फोकस रखना है माइंड में कि पुट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट द वेरी फर्स्ट, लाइक यही होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है उसको सबसे लास्ट पे सीवी पे लिखा हो, या सबसे छोटा छोटा करके लिखा हो, लाइक ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो रहा हो, और जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हमने की हो, तो ये ज़्यादा मैटर करता है देखना। उसके अलावा ड्राफ्ट क्या करना है, हमने अपनी सीवी में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है कि हमने अपने प्लान्स, आउटलाइंस को एक कम्युनिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके अलावा इसमें प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपकी एजुकेशन, ये सारा कुछ जो है वो मैटर करता है। तो इनको हमने एग्जैक्टली एक सही पैटर्न में जो है ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि जो रीडर है उसकी नज़र फ़ौरन उस पर पड़ जाए। अब इसमें ड्राफ्टिंग प्रोज में आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपकी किसी डिग्री में जो है ग्रेड्स गुड हैं तो उनको मेंशन कर दें। अगर आपकी कोई और एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उनको भी ज़रूर मेंशन कर दें। उसी तरह इसके अलावा अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है पहले तो वहाँ लाइक आपकी जॉब से रिलेटेड, तो वो भी वहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया एवेलुएटिंग एंड रिवाइजिंग। अब रिवाइजिंग क्या है, नेम से पता चल रहा है कि रिवीजन किसको कहते हैं, टू सी अगेन एंड अगेन, कि अगर किसी चीज़ को हम बार बार गो थ्रू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। और इवेलुएशन किसे कहते हैं कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसमें से मिस्टेक्स को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रेडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो अब रिवाइजिंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ री थिंकिंग, रिव्यूइंग योर एविडेंस, रिफाइनिंग योर पर्पस, रीऑर्गेनाइजिंग योर प्रेजेंटेशन, रिवाइविंग स्टेल प्रोज एंड करेक्टिंग ग्रामर एंड पंचुएशन। सो रिवीजन इज़ अ चांस फॉर यू टू लुक क्रिटिकली एट वट यू हैव रिटन टू सी। कि रिवीजन जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आपने जो कुछ लिखा है उसको एक बार हम खुद से एनालाइज कर लें, खुद से जज कर लें कि आया उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, या हमने कुछ ओवर राइटिंग तो नहीं कर दी, कुछ उसमें से डिलीट तो नहीं होने वाला है, एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, अब रिवाइजिंग में हमने क्या देखना होता है, इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग कि जो कुछ आपने रिज्यूमे में लिखा है क्या वो लिखना ज़रूरी था या नहीं था। इफ़ इट सेज़ व्हाट यू वांटेड टू से। दूसरा ये कि जो आप कहना चाहते थे, जो रिज्यूमे में आप डिलीवर करना चाहते थे, बताना चाहते थे, क्या वो डिस्क्राइब हो गया या नहीं हुआ। थर्ड क्या, इफ़ अ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। और थर्ड ये कि जो कुछ आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है आप उसको, मतलब जो भी रीडर होगा, जो आपका HR है या जो आपका रिक्रूटर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो उसको समझ भी सकता है ऐसी आपने ईजी वर्डिंग या आपका ईजी मोड ऑफ राइटिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेलुएटिंग एंड रिवाइजिंग में आ जाती है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इसमें आप लोगों की कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।